पूज्य आचार्य जी के मन में पूरे असम को लेकर, पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं चलती रहती हैं। और पूज्य आचार्य जी बार बार कहते हैं कि विदेशी कंपनियों के लिए भारत एक बाजार है, लेकिन पतंजलि के लिए भारत एक परिवार है। आइए अब हम आशीर्वाद के लिए चलते हैं, आगे के मार्गदर्शन के लिए, आगे के निर्देशन के लिए परम पूज्य श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी के चरणों। एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, भारत माता की वंदे। आज लगभग 28 वर्ष के बाद में इस भैरव कुंड में आकर के आप सबसे मिलकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता है। यहां मैं अभी माननीय मंत्री जी से भी पूछ रहा था, क्योंकि यहाँ की स्मृतियां हमारे मन में, हमारे जेहन में है। यह स्थान, इधर भूटान है, इधर अरुणाचल है, इधर ये आसाम का प्रांत है। ये एक तरह से ये जंक्शन पॉइंट है और यह ऐतिहासिक रूप में ये परशुराम जी से जुड़ी हुई, भगवान परशुराम की भी यह एक तरह से कर्म भूमि या उनसे जुड़ी हुई भूमि है। तो वहीं भूटान में भी एक विशाल शिव मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन है। यह तो इसकी प्राचीनता की बात हुई, जितना मुझे पता है। तो आज परम श्रद्धेय वंदनीय, हम सब के लिए आदर्श, प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ पर स्वयं सभी अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को छोड़ करके इसको महत्वपूर्ण मानते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। और इनको यहाँ के प्रति श्रद्धेय स्वामी जी को भी बहुत एक लगाव है, प्रेम है। और हमें खुशी है कि आज पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान और हमरो स्वाभिमान के माध्यम से हमारे लाखों लाखों भाई बहन, इस क्षेत्र के भी हजारों भाई बहन इन सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं। उन सब भाई बहनों को भी मैं आज बहुत ही अभिनंदन करता हूं कि ये आप लोगों का प्रेम, आप सबका अपनापन और आप सबका आग्रह, जो श्रद्धेय स्वामी जी को वर्षों बाद इस जंगल में, इस एकदम कोने में आपको आज बुला करके ले आया। इसमें मैं आज पधारने के लिए, यहाँ पर इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए इस क्षेत्र के जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं और असम सरकार के माननीय मंत्री भी हैं, हमारे आदरणीय भाई रिहोन देवमारी जी, उनको भी मैं बहुत ही हृदय के गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यहाँ पर शायद हम नहीं आते, शायद नहीं बनता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के पीछे भी एक रहस्य है। उसके लिए हमारे बहुत ही प्रिय भी हैं, हमारे आदरणीय भी हैं, और यूं कहूं तो अब तो पतंजलि परिवार के अभिन्न हमारे पारिवारिक जन हैं, मेंबर हैं, सदस्य हैं। ऐसे हमारे भाई आदरणीय श्री इमानुएल मुसाहारी जी, जो एमएलए हैं कुमारी कट्टा के, और इस क्षेत्र में भी इस कार्य को कराने में आपकी बड़ी बहुत ही महती भूमिका है। और साथ साथ इस मंच पर हमारे बहुत ही प्रिय और हमारे युवा साथी हैं, बिल्कुल जवान हैं अभी तो, भाई चरणदास बोड़ो जी, जो एमएलए हैं नदी के उस पार के, तो पड़ोसी इस पार के। तो क्योंकि पड़ोसी मजबूत होना जरूरी, हमारा पड़ोसी मजबूत है, इसलिए काम बढ़िया होगा। और अभी रिपेन जी भी आने वाले थे, शायद अभी नहीं पहुंचे हैं। हाँ, कोकराझार पहुंच गए हैं। तो आज क्योंकि जानबूझ करके हमने इस कार्यक्रम को थोड़ा पारिवारिक रूप दिया था, इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री, बाकी मंत्रीगण कोई भी आ सकता था। हमने कहा कि 1 to 1 वाली बात हो जाए, भीड़ में और ज्यादा में वो बातें नहीं हो पाती है।
जब यहाँ पर कुछ निर्माण हो, सृजन हो, तब उसका भव्य कार्यक्रम हो। आज तो हम लोगों ने एक तरह से इसका भूमि का एक शिलान्यास हम कह सकते हैं, फाउंडेशन स्टोन का एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ है। और यहाँ पर इस मंच पर इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करने में हमारे जो संगठन के हमारे भाई आदरणीय राकेश जी हैं, उनकी पूरी टीम है, हमारे प्रभारी गण हैं, उधर से कई दिन से हमारे द्रोण जी वगैरह लगे हुए हैं, पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। और हमारा भाई प्रवीण देव जी लगा हुआ है, और हमारी साध्वी बहन स्वरूपम जी और पूरी टीम जो है यहाँ पर इस कार्य को एक भव्य स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। तो सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ, क्योंकि कार्यकर्ता हमारी शक्ति है, और आपकी शक्ति, आपकी भक्ति और आपका समर्पण, आपकी ऊर्जा वह संस्था को गतिमान करता है। इसीलिए सभी यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता भाई बंधु, सभी संस्थान के जुड़े हुए सभी बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सबको भी वंदन करता हूँ। यह स्थान वस्तुतः देखिए, मैं माननीय मंत्री जी को कह रहा था, ये समय है, जो टाइम है ना, समय ही, वैसे तो किसी कवि ने कहा समय घाव करता है तो समय ट्रीटमेंट भी करता है, हील करता है। समय जो टाइम है वह कभी हमको हंसाता है तो कभी हमको रुलाता भी है, कभी हमें अतीत से जोड़ करके वर्तमान में कुछ करने के लिए प्रेरणा देता है, और कहीं अतीत को याद कर करके वर्तमान में सावधान होने की बात भी सिखाता है। यह समय की बात है। समय की बात को जिसने समय पर समझ लिया, समझ लो उसका समय अच्छा आने वाला है। उस समय की बात को जिसने समय पर नहीं समझा, समझ लो कि आया हुआ समय भी उसके साथ रहने वाला है नहीं। तो यह समय की बात है। आज से 28 वर्ष पहले हमको कई कल्पना नहीं थी, हमने कभी सोचा नहीं था। मैं एक बात बताना चाहता हूं, बाबा वीरनाथ जी वो बोडो परिवार से हैं, वहां पर तामुलपुर के उनका जन्म स्थान है। वो बाबा हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एमए करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मलेरिया बहुत होता है, वहां पर गरीबी भी बहुत है। उनके पिताश्री ब्रह्म धर्म से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों को उनको पता था वहां पर हम तो हरिद्वार से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमारी भी जवानी और जवानी का जोश, यूं तो अभी भी हम बूढ़े नहीं हुए हैं, तब तो हमारा बचपना ही था। क्यों एमएलए साहब, आपका बराबर का ही दिखता हूं अभी तो तब की बात है। हमने सोचा कि हम सेवा कार्य करेंगे, और दिल्ली में एक शिविर लगा था, मुझे याद है उस समय पर हमको थोड़े से पैसे मिले थे योग शिविर के। वो सारे पैसों के हमने दवाइयां खरीद करके हम बांटने के लिए यहाँ लेकर के हम आए। तो इन क्षेत्रों में मुझे आज भी याद है, बरसात का मौसम था, मलेरिया का भयानक प्रकोप था, तो हम लोगों ने सेवा के कार्य, क्योंकि मुझे आज भी याद है पूरा यह बेल्ट, यहाँ से जो भूटान की बस, एक ही बस चलती थी भूटान से कुमारी कट्टा के लिए, वहां भी भूटान बॉर्डर तक जाती थी। तो उस बस में बैठते हुए हमने यहाँ से वहां तक हम गए हैं। और यहाँ पर भी ये रोहता से लेकर के, बांदरगुड़ी से लेकर के, उदालगुड़ी से लेकर के, और तमाम इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र हमारा नॉर्थ ईस्ट के सेवा कार्य का यह पहला एक तरह से सेंटर के रूप में हम लोगों ने कार्य को शुरू किया था। और हमें खुशी इस बात के लिए भी है, अभी मैं देख रहा था यहाँ भाई जो ब्रह्म धर्म की जो यहाँ व्यवस्था संभालते हैं वो भी, और दूसरे लोग भी, कई सारे परिवार ऐसे भी हमको मिले हैं यहाँ पर जो पहले से ही जुड़े हुए थे। तो हमें खुशी है कि जो आपकी भावनाएं, जो प्रेम आपको पता नहीं था तब जब हम यहाँ थे, हम तो एक सामान्य साधु की तरह से, एक सामान्य साधारण एक सेवा करने वाले यात्री की तरह से हम आकर के यहाँ सेवा दे करके गए। उस समय भी आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि मैं अभी भी, मेरे को इस तरह से बिल्कुल, जबकि तब वहां पर जो बोडोलैंड का हमारा जो संघर्ष है वो चरम पर था, अंतिम दौर पे चल रहा था। हमारे आज के नेतागण तब बिल्कुल उस समय के क्रांतिकारी मूड में थे। तो उस क्रांतिकारी में, उस क्रांति में भी आप लोगों ने जो हमारे को साथ दिया और सहयोग दिया, क्योंकि यह असम भी एक सुंदर विविध जाति, समूह, धर्म, इन सब का एक सुंदर एक गुलदस्ता है।
तो हम लोग आते तो ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ठीक है धर्म से हमारे इमानुल भाई ठीक है क्रिश्चियन है, हमारे मैंने इनको मिलाए जाते, मैंने कहा मेरे यहाँ रिसर्च का जो डायरेक्टर वो क्रिश्चियन है, डॉक्टर शर्लेट टेलिस। पहले क्योंकि कई बार क्या होता है ना, दीवारें हमारी ठीक है, पूजा पाठ जिनको मन करे इनको करिए, हमको मन करे हम करें, परंतु प्रेम में कहीं कोई न्यूनता उस रूप से ना आए, हमारे शुरू से रहा। तो लोगों को लगा कि ये आए ये पता नहीं क्या करेंगे, तो हमने कहा भाई हमारा काम है आदमी को बचाना, वो किसी की भी जाति का हो किसी भी धर्म का है। दवाई तो जाति के हिसाब से नहीं बनाई जाती है, दवाई धर्म के हिसाब से अलग अलग नहीं होती है, वो तो एक ही होती है। तो हम तो सबको खिलाएंगे, हमने सबको देना शुरू किया। और मुझे आज भी याद है कि यहाँ पर जब हम लोगों ने दवाइयां शुरू करी, हम दवाई तो फ्री देते थे, परंतु बहुत थोड़े लोग थे जो दवाई फ्री ले जाते थे। हम दवाई फ्री देते थे पर लोग फ्री नहीं ले जाते थे। मैं आज एक बहुत बड़ी बात यहाँ से बता रहा हूँ, मुझे आज भी याद है भूटान के 1 रुपया 2 रुपया, हिंदुस्तान के 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपए के तब नोट और सिक्के और कुछ नहीं। तो मुझे आज भी याद है अपने घर से कोई कोल लेकर के आ रहा, कोई नारियल लेकर के आ रहा, क्योंकि हम लोग यहाँ जो PWD वाला जो भवन था, हम जो भी SSP भवन, हम तो वहां ठहरे थे जंगल में। तो वहां पर क्योंकि हम खाना भी अपना बनाते थे, तो लोग जो है कोई अपनी सब्जी लेकर के जा रहा है, कोई और कुछ दे करके जा रहा है, जो भी था इतना इतना चट्टा लगता था। क्योंकि हम क्या करते थे कि जहां भी 4-5 दिन प्रोग्राम करते थे, लास्ट के दिन में हम लोग यज्ञ, क्योंकि हम यज्ञ परंपरा से जुड़े हैं, हम यज्ञ करते थे, तो वहां तो अगरबत्ती सामग्री और इतना ढेर लगता था, जाते समय हम सबको बांटना पड़ता था, वो कई लोगों का राशन इकट्ठा हो जाता था। तो आपकी भावनाओं के लिए, आपकी संवेदनाओं के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपको नहीं पता था कि आप किसके प्रति प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। हमको नहीं पता था आने वाले समय में हम कहाँ होंगे, दुनिया में कहाँ पहुंचेंगे, भगवान हमको कहाँ पहुंचाएगा। तो समय की बात है कि समय पर जो आपने प्यार दिया, उस प्यार का दम है कि पुनः आज 28 वर्ष के बाद लौट करके हम यहाँ पर आए। नहीं तो यह देश बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत संवेदनाएं भावनाएं हैं। यूं तो अब पूरा देश श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति, पूरा देश नहीं पूरा विश्व प्रेम करता है, पूरा विश्व भावनाएं रखता है उनके प्रति। परंतु भाई पहला प्रेम तो पहला होता है, दुनिया वाला पहला प्रेम तो हमने किया नहीं, पर हमने ऐसे ही सुना है। तो ये तो आप लोगों का पहला प्रेम है जो आपको यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी को खींच लाया। तो बहुत आप लोगों को इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर क्योंकि जगह छोटी है, हमने सोचा था कि जितनी भी जगह है क्या की जा सकती है, तो यहाँ पर हमने सोचा कि इसको पर्यटन के रूप में, टूरिस्ट डेस्टिनी के रूप में यहाँ डेस्टिनेशन बने, या यहाँ पर ये इसको थोड़ा कल्चर हेरिटेज के रूप में भी, क्योंकि भैरवकुंड को जोड़ें, इधर शिवक मंदिर को जोड़ें, दोनों तरह से जो पर्यटन की दृष्टि से आए घूमने के लिए, टूरिस्ट लोग आए, या थोड़ा सोचे कि यहाँ पर जो है परशुराम जी और इधर जो है शंकर जी के पास भी जाना है, तो उसके लिए भी आए, इस क्षेत्र में हेल्थ के लिए आए, क्योंकि बहुत अच्छा वातावरण है। क्योंकि आप लोगों को कितनों को पता है, मुझे तो मैं आज भी आते ही मेरे को बात याद आई, मैं कह रहा था ये कुछ एरिया ऐसा है यहाँ ओस की बूंदें नहीं पड़ती हैं, यहाँ से आगे जाओ बिल्कुल गीली रहती है जमीन, बिल्कुल ठंडा रहता है, यह मौसम भी इतना अच्छा रहता है। ये कुछ निश्चित एरिया है, बहुत बेहतरीन है। मेरे को तो देखो सुंदर सी चीज याद है, महाराज जी को तो मेघ गरजने की बात याद है, बादल गरजता भी बड़ा जबरदस्त है वैसे तो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बोलने वाली छिपकलियां होती हैं, हमारे यहाँ बोलने वाली नहीं होती है। तो सब कुछ है, मिला जुला है, बहुत अच्छा है। तो इसमें और भी जमीन होगी मंत्री जी, तो कुछ हम क्या कि यहाँ पर जो इस क्षेत्र के जो जड़ी बूटियों का ना लोग आए, छोटा हर्बल पार्क में ये कि जो यहाँ पाई नर्सरी नहीं, जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं डेवलप करने का कुछ काम हम कर देंगे, लोग आकर के देख सके, जैसे स्कूल के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के बच्चे आए, हर्बल गार्डन बना करके, एक हर्बल गार्डन भी हम बना देंगे, तो जिससे कि लोग उसके लिए भी आए कि घूमे। तो बाकी ठीक है, होटल है, रेस्टोरेंट है, इधर उधर है, उनको दिखाई दे कि एक नॉलेज पार्क, उसको हर्बल गार्डन भी कह सकते हैं, हर्बल नॉलेज पार्क भी कह सकते हैं, वो भी हम बना देंगे। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है और हमने तो यहाँ की बड़ी जड़ी बूटियां उखाड़ करके लोगों को खिलाया है,
और यहाँ आकर के लोगों को जड़ी बूटियां खिलाते खिलाते स्वयं मलेरिया के प्रकोप से भी हम एकदम प्रसाद मिला यहाँ पर बढ़िया। तो द्रोणक क्षेत्री इसीलिए वो फेमस हो गया, क्योंकि द्रोणक क्षेत्री की मलेरिया के टाइम पर दवाई के साथ रोटी उसी की खाई थी हमने। तो बाकी लोगों ने भी बहुत सारी सेवाएं की हैं। तो आज यह आपके लिए तो प्रसन्नता की बात है, खुशी का क्षण है, हमारे लिए भी खुशी का क्षण है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम 28-30 वर्ष के बाद लौट करके कोई हम अपने पुराने घर में लौट करके हम आ गए हैं, हमको ऐसा लगता है। तो अब यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ कितना होगा, क्या होगा, इसके लिए भी मैं इतनी ही एक लाइन में बात बता देना चाहता हूँ, जितना आपका प्यार होगा उतना बड़ा काम होगा। हम तो या पथिक हैं, यात्री हैं, आए हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना पकड़ करके रखते हो। जितना हमें पकड़ करके रखोगे उतना ही आप लोगों के लिए हम कुछ करने का प्रयास करेंगे। आज क्योंकि जैसा आपने बताया पतंजलि इतनी दूर आएगा, वह आपके लिए आएगा, ये आपको महसूस होना चाहिए। आपने बताया कि किस तरह से हम लोगों ने गतिविधियां शुरू करी है आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर में। वो सारी गतिविधियां हम ट्रेनिंग सेंटर बना करके आप लोगों से कल्टीवेशन बना करके बायबैक एग्रीमेंट का भी हम प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि किस तरह से समृद्ध आसाम, विकसित आसाम और आपके समृद्ध किसान और समृद्ध यहाँ के स्थानीय लोग हों, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए किस तरह के साधन सर्जित किए जा सकते हैं। क्योंकि पतंजलि का योगदान आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज लाखों लोग पतंजलि के माध्यम से सीधे तौर पर रोजगार पा रहे हैं, वहीं करोड़ों लोग इनडायरेक्ट रूप से आज रोजगार के संसाधनों से जुड़े हुए हैं। वही विकास की गंगा बहाने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी यहाँ पर पहुंचे हैं कि हम वह विकास, वह समृद्धि आपके जीवन में भी लेकर के आए। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि कल हम लोगों ने चिरांग में कल 800 गाय, हिंदुस्तान के पहली बार इतिहास में हुआ है कि नॉर्थ इंडिया की जो गाय की वो इंडियन ब्रीड है सारी, कि जो थार पारकर, राठी, साहिवाल, हरियाणवी, रेड सिंधी, कांकरेज, सारी वैरायटीज 800 में से करीबन 300-400 तो अभी बच्चे देने वाली हैं, 1000 तो वैसे ही हो जाएंगी 2 महीने में। तो गाय ला करके कल हम लोगों ने पहले घोषणा करी थी कि गाय ला करके हम देंगे। हमारे एमएलए साहब हालांकि सोचते हैं कि अभी हमारे वाला भी कब आएगा, पर विचित्र बात मैं आपको बताता हूं कि ये पहली बार हुआ, क्योंकि आसाम में गाय बाहर से लाना अभी अलाउ नहीं है ऑफिशियली गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, गायों को ले जाना ट्रेन में अलाउ नहीं है, मालगाड़ी में। तो हम लोगों ने दोनों ही नियम के लिए वो महाराज जी के वीटो पावर यूज करके माननीय रेल मंत्री जी को कहा कि आश्रम में ले जाना है, तो उन्होंने अलाउ कर दिया। पूरी 42 डिब्बों में, बॉगी में हमारी जो है पूरा ट्रेन, गाय का एक स्पेशल ट्रेन हरियाणा से चल करके यहाँ पर पहुंचा। और अभी आपको बताता हूं कि 50 से ज्यादा तो नंदी हैं, जो यहाँ क्या बोलते हैं, बैल जो होता है, जो जिससे कि वो करने के लिए। तो वो एक अभियान हमने किया। तो पतंजलि, मैंने कहा ना, बहुत कुछ कर सकता है, जो आपके सोच में नहीं है, जो आप कल्पना नहीं है, वो कर सकता है। पर यही है कि आपका प्रेम चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। कि हाँ, ये छोटी छोटी पॉलिटिक्स, राजनीति, चीजें, बातें क्या होता है ना, जहां छोटा, देखो हमारे हिंदुस्तान में गांव की पॉलिटिक्स सबसे खतरनाक होती है। और जितने झगड़े गांव का जो गांव बूढ़ो, अब ये बोलते हैं ना, गांव का जो प्रधान चुनता है गांव बूढ़ा, तो गांव बूढ़े में जितना खून खराबा होता है प्राइम मिनिस्टर का एमपी के इलेक्शन में नहीं होता। हाँ, क्योंकि वो हम लोग एकदम 1 to 1 उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह की कोई भी बातें हों तो आपको ये होना चाहिए कि यह यहाँ के विकास के लिए है, इसलिए आप सब की जो शक्ति है वो एक होकर के आपको जुटना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे स्कूल, हम आज 2 स्कूल चला रहे हैं, सीबीएसई 3 स्कूल चला रहे हैं सीबीएसई पैटर्न पर। और जो हमारे एमएलए साहब के एरिया में है, वहां सिर्फ लागत खर्च के लिए थोड़ा सा हमने रखा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम फ्री बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। हमने रखा, उससे हमारा स्कूल का खर्चा भी, मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं चलता है।
और चिरांग वाला बिल्कुल फ्री में है। कोई सोच सकता है कि सीबीएसई वाला स्कूल और 100% फ्री में पढ़ाया जा सकता है, वो भी हम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ स्कूल के हिसाब से जगह वगैरह कम है, मंत्री जी बढ़ा लेंगे, जरूरत होगी तो वो भी देख लेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि बहुत कुछ सरकार के हाथ में है ना, जगह तो हम नहीं बढ़ा सकते, तो इनको करना है तो बहुत कुछ काम हो जाएगा।